हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन है। मैं मिर्जापुर के पास एक गांव में रहता हूँ। मेरे घर पर बस मैं और मम्मी पापा रहते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक सामान्य सा दिखने वाला लड़का हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है और नॉर्मल सा दिखने वाला युवक हूँ। मेरा पप्पू भी सामान्य ही है। मैं पास के ही कॉलेज में बीएससी का छात्र हूँ। मैं अक्सर कहानियाँ पढ़ता था तो सोचा आज अपनी ही सच्ची कहानी आप लोगों को बता दूं। एक बार की बात है, मैं अपने खेतों की तरफ टहलने गया था और काफी देर वहीं बैठकर मोबाइल पर गेम खेलता रहा। अंधेरा हो चला था तो मैंने सोचा कि अब घर चला जाए। लौटते समय मैंने देखा कि एक जवान लड़की जा रही थी। उसकी उम्र करीब 20 साल की रही होगी। वो अक्सर हमारे खेतों के पास वाले खेतों में काम करने आती थी। अब वो भी घर लौट रही थी। जब मैंने गौर किया तो पाया कि वो बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मैंने भी थोड़ा सा स्माइल कर दिया। मुझे लगा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। हालांकि मैं कुछ नहीं बोला, बस यूं ही चलता रहा। अब मेरे दिमाग में कुछ कीड़ा सा चलने लगा था। मैं उसकी तरफ छिपी नजरों से देखकर उसके बारे में सोचने लगा। उसका रंग तो सांवला था मगर फिगर बहुत जबरदस्त था। उसके संतरे बहुत ही मस्त दिख रहे थे। तभी वो मेरे थोड़ा बगल में चलने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, हम दोनों चलते रहे। उसने एक दो बार खांसकर कुछ कहने की कोशिश भी की मगर मैंने कुछ नहीं कहा। दरअसल मेरी फट रही थी कि कोई देख न ले। वो लड़की और मेरी जात अलग अलग थी। गांव में जात पात का बड़ा मसला रहता है। फिर मैं सोचने लगा कि जात से क्या लेना देना है। यदि ये करने को राजी हो गई तो बस मजा लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। वैसे भी पप्पू चिड़िया की कोई जात तो होती नहीं है। उसकी ठुकाई की बात दिमाग में आते ही मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। इस बार मुझे उसके संतरे और ज्यादा मस्त लगे। मैं जानबूझकर कुछ पीछे को हुआ और उसके तरबूजे को देखने लगा। उसकी ठुमकती हुई तरबूजे मेरे पप्पू में सनसनी पैदा करने लगी थी। हालांकि उसने भी मुझे एक बार उसके जिस्म को ताड़ते हुए देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी। मैंने भी अपनी नजरें हटा ली और उस दिन मैं यही सब सोचते हुए घर आ गया। उस दिन ना ही उसने कुछ कहा और ना ही मैंने कुछ बोला। अगले दिन फिर वो मुझे मिली और किस्मत से उस दिन खेतों की तरफ ठंड होने की वजह से सन्नाटा ही था। वो फिर से मेरे बगल में चलते चलते मुस्कुराने लगी। आज मैंने हिम्मत करके उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। मैंने कहा इधर कैसे? उसने बताया कि वो यहाँ रोज आती है क्योंकि उसके पापा ने यहाँ हमारे गांव के कुछ लोगों के खेत बुआई के लिए ले रखे हैं। मैंने पूछा तुम भी खेत में काम करती हो? वो बोली हाँ, पापा के साथ थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। मैंने पूछा और पढ़ना लिखना? वो हंस दी और बोली हम लोग गरीब हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए न तो पैसा है और न ही मेरे परिवार में कोई पढ़ने गया है। मैंने कहा पढ़ना तो बहुत जरूरी होता है। वो कुछ नहीं बोली। फिर धीरे से बोली आप मुझे पढ़ा देना। मैंने कहा क्या पढ़ा देना? वो हंसकर बोली सब कुछ। मैंने भी हंसकर कहा पढ़ने की फीस लगेगी? तो वो इठलाकर बोली फीस तो नहीं है, कुछ और ले लेना। मैंने उसके संतरे देखे और कहा क्या दे सकती हो? वो मेरी आंखों को ताड़कर बोली क्या लेना चाहोगे? मैंने कहा बाद में बता दूंगा। वो बोली आप जो भी लेना चाहो वो मैं तभी दे सकती हूँ जब मेरे बस में होगा। मैंने उसके संतरे फिर से देखे और कहा हाँ, मैं वही लेना चाहता हूँ जो तुम दे पाओ। वो समझ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो हंस दी और बोली तो कब से पढ़ाना चालू करोगे आप? मैंने कहा मेरे खेत में एक कमरा बना है, तुम उधर आ जाया करो, सब पढ़ा दूंगा। वो बोली कल से आ जाऊंगी। मैंने हंसकर कहा हाँ, बस जरा नजर बचा कर आना, जमाना खराब है। वो भी समझ गई और बोली हाँ जमाना तो है, मैं आपकी बात को याद रखूंगी। अगले दिन से वो शाम को मेरे खेत वाले कमरे पर आने लगी। मैं भी उसे उसका नाम लिखाना सिखाने लगा। वो झुककर पेन से लिखती तब उसके संतरे मेरी नजर में गड़ जाते। वो भी बीच बीच में अपनी नजरें उठाकर मेरी आंखों को पढ़ लेती। इस तरह हर रोज हमारी थोड़ी थोड़ी बात होने लगी। हम दोनों हंसी मजाक भी करने लगे। हमारे बीच कुछ जुड़ाव सा हो गया था। वो मेरे साथ मोबाइल में देखने की कोशिश करती, तब वो मुझसे रगड़ सी जाती थी। मैं उसे देखता तो वो मुझसे दूर को हो जाती। एक दिन मैं अपने खेत में बने रूम में बैठा मूवी देख रहा था। तभी देखा किरण वहाँ आई। वो पानी लेने आई थी। मैंने कहा अरे आज अभी से? वो मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली अभी तो पानी लेने आई हूँ। ये कहकर पानी लेकर जाने लगी। मैंने धीमी आवाज में कहा और पानी निकलवाने कब आओगी? वो बोली क्या कहा? मैंने कहा बड़े तेज कान है तुम्हारे।
वो हंस दी और बोली, आपने कुछ कहा था ना? मैंने कहा, हाँ कहा तो था, मगर तुमने सुना ही नहीं। वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। मैंने उसको कुछ देर बैठने के लिए बोला। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई। पता नहीं क्यों मुझे लगा आज मैं इसके साथ कुछ न कुछ कर दूं। मैंने बाहर जाकर देखा तो दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि ठंड की वजह से लोग घर जल्दी चले जाते थे। तो मैंने किरण को खाट पर बैठने को बोला। किरण वहां रखी खाट पर बैठ गई। मैं भी उसके पास बैठ गया। मैंने मोबाइल में फिल्म चालू की और उससे कहा, फिल्म देखोगी? वो बोली, हाँ। मैंने कहा, कैसी वाली फिल्म देखना चाहोगी? वो बोली, मतलब? मैंने कहा, अरे मेरा मतलब मारधर वाली या फिर प्यार मोहब्बत वाली? वो हंसकर बोली, प्यार मोहब्बत वाली। मैंने कहा, प्यार मोहब्बत वाली फिल्म अच्छी लगती है? वो हंस दी। मैंने अचानक से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया तो वो मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया कि अब ये पट जाएगी। मैंने उससे बोला कि मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। तो उसने भी तुरंत बोला, मैं भी बहुत दिन से आपको पसंद करती हूँ। इतना सुनते ही मैंने दरवाजा बंद किया और वापस आकर किरण के होठों को चूम लिया। वो भी मेरा साथ देने लगी और हम दोनों लिप लॉक करने लगे। हम दोनों एक दूसरे से इतनी कसकर लिपट गए थे कि हमारे बीच से हवा भी नहीं निकल सकती थी। मैंने उससे कहा, किरण, मैं न जाने कब से तुम्हें प्यार करना चाहता था। वो भी मेरी पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, कुछ मत कहो, बस आज मेरी प्यास बुझा दो। मुझे न जाने कब से आपके साथ की जरूरत थी। हम दोनों जल्दी एक दूसरे के मुंह में जीभ में लड़ने लगे। मैं उसके संतरे को दबाने लगा। वो आ करने लगी। मैंने कहा, कपड़े उतार दो। वो बोली, तुमको जो करना हो कर लो। उसने सलवार सूट पहना हुआ था। मैंने जल्दी से उसके कपड़े उतारे। उसने अंदर काले रंग की ब्रा पैंटी पहनी थी। उसे इस रूप में देखकर मैं पागल हो गया। मैं उसे वासना भरी नजरों से देखने लगा। वो शर्मा गई और अपने जिस्म को अपने हाथों से छुपाने लगी। मैंने उसे मसलना शुरू कर दिया और उसके कान में कहा, मेरे भी कपड़े उतार दो। उसने मेरी शर्ट उतार दी। मैंने खाट खड़ी करके गद्दों को नीचे ही लगा दिया और उसकी ब्रा खोली। उसकी 34 की बड़ी बड़े संतरे बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाएं संतरे पर तिल भी था। मैंने उसे नीचे गिराया और उन दोनों संतरों पर टूट पड़ा। वो भी जोर जोर से सिसकारी ले रही थी। मैंने अपनी पैंट भी उतार कर फेंक दी और अंडरवियर में आ गया। खूब देर संतरे पीने और दबाने के बाद मैंने उसकी पैंटी भी उतार फेंकी। अब वो बिना कपड़ों वाले चिड़िया मेरे सामने लेटी थी। मैंने उसकी चिड़िया पर मुंह लगा दिया। वो एकदम से कसमसाने लगी और जैसी आवाजें निकालने लगी। मैंने अपनी अंडरवियर भी उतार दी। अब हम दोनों बिना कपड़ों के थे। मैंने उससे अपना पप्पू चूसने को बोला तो वो तुरंत उसे अपने मुंह में लेकर चूसने लगी। उसके पप्पू चूसने के तरीके से लग रहा था कि उसने पहले कभी पप्पू नहीं चूसा था। उसे शुरू में कुछ घिंची भी आ रही थी, मगर वो मेरे साथ कुछ भी कर गुजरने की सोच से पप्पू चूस रही थी। हालांकि कुछ देर बाद उसे पप्पू चूसने में मजा आने लगा था। इधर उत्तेजना में भी बहुत जल्दी बह गया और उसी के मुंह में पप्पू अड़ाकर झड़ा था, तो उसने भी मजबूरी में मेरा पूरा माल भी पी लिया था। अब मैं फिर से उसके साथ खेलने लगा। उसने मुझसे कहा, राजा अब मत तड़पाओ और मुझे कर दो, घर भी जाना है। मैंने भी समय की नजाकत को समझते हुए अपना पप्पू उसकी चिड़िया के मुंह पर रखा और जोर का धक्का मारा। पहली बार में पप्पू फिसल गया। दोबारा कोशिश करने पर पप्पू आधा अंदर घुस गया और उसकी जोर से चीख निकल गई। वो मुझसे पप्पू बाहर निकालने को बोलने लगी, मगर मैंने पप्पू नहीं निकाला। थोड़ी देर बाद जब फिर से अंदर डाला तो पप्पू पूरा घुस गया। उसकी फिर से चीख निकल गई। शायद उसका पहली बार था। थोड़ी देर बाद उसे मजा आने लगा और वो पिछवाड़ा उचका कर मेरा साथ देने लगी। कुछ 7-8 मिनट ठुकाई के बाद वो झड़ गई और मेरा भी निकलने वाला था। उसने बोला कि मेरे मुंह में झड़ जाना। मैंने पूरा माल उसके चेहरे पर गिरा दिया। उसकी चिड़िया पर खून भी लगा था, जिसे मैंने साफ किया। उसने धीमे से कहा, मुझे चलना चाहिए, मगर मैंने उसे लिटाकर एक बार फिर से भी संतरे को पी लिया और किस किया। मैं बोला, मुझे तरबूजे भी मारनी है, मगर उसने ये बोलकर मना कर दिया, अभी बहुत देर हो गई है, अगली बार मार लेना। फिर बाहर आकर हमने मुंह हाथ धोया और जोरदार चुम्मा लेकर उसे मैंने विदा कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।